गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टेल ऑफ द विष्णुइज। लेट्स स्टार्ट बच्चों, चलो देखो। बच्चों आप अपने बुक्स को भी अपने साथ में रखिए। चलिए शुरू करते हैं। टुडे मारवाड़ इज़ अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ रेत और जो चट्टानें हैं उनका एक वृक्ष विहीन बंजर भूमि है। वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर thorny shrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bare और बबूल ट्री। यहाँ पर उगने वाली जो चीज़ें हैं उनमें क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ, छोटी मोटी जो घास है उनके गुच्छे और ओकेजनल मतलब कभी कभार उगने वाले अर्ध विकसित बेर हैं और बबूल के ट्रीज हैं। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डिजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। लेकिन बड़े ही अविश्वसनीय रूप से इस रेगिस्तान में भी पूर्ण रूप से बढ़े हुए जो खेजड़ी के वृक्ष हैं उनके जो ग्रोव होता है, जो कुंज, वहाँ वाला एकमात्र गांव यहाँ मिल सकता है। दिस कजिन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्षा, द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। और बबूल की इस जाति का ये जो वृक्ष है जिसे कल्प वृक्ष कहा है, ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। अ फुल ग्रोन कैमल कैन enjoy a midday siesta in the shade. Its foliage nourishes goat and sheep, cattle and camel. Its spots can be made into delicious curry and its thorns guard the farmer's field against marauding animals. एक जो पूर्ण वयस्क ऊँट है वो इसकी छाया में दोपहर में आराम कर सकता है। सिस्टा होता है दोपहर में जो थोड़ी सी नींद लेते हैं उसे बोलते हैं। और इसकी पत्तियाँ और जो टहनियाँ हैं वह बकरी, भेड़, गाय और कैटल जो मवेशी हैं, ऊँट है, उनको नरिश करता है, उनको पोषण प्रदान करती है। इसकी जो फली है, पोर्स होती है फली, इसकी फली से स्वादिष्ट डिलीशियस कड़ी बनाई जा सकती है। और इसके कांटे किसानों के खेतों को उनसे उजाड़ने वाले जो मरोल्डिंग जो एनिमल्स हैं उनसे उनकी रक्षा करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कंकर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे। किसी समय जो मारवाड़ का रेगिस्तान है वह इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था जितना कि आज इसके प्रभाव में है। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ टुडे। हालांकि जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो उस समय भी वैसी ही थी जैसे कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी। लेकिन उस समय जो भूमि है वह हजारों हजारों खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी और बेर, केर और सांगरी के जो वृक्ष है वह भी प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में थे। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप, ब्लैकबक, चिंकारा एंड नीलगाय। और ये जो मैदान है वह घर थे थाउजेंड्स ऑफ एंटीलोप्स, हजारों बारहसिंगों के, काले हिरणों के, चिंकारा और नीलगाय के घर थे, रहने के स्थान थे। ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स। और इसी विपुलता के इस क्षेत्र में भील आदिवासी रहते थे। About 300 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. वो कहते हैं कि लगभग 3000 साल पहले जो पश्चिमी एशिया है और जो मध्य एशिया है वहाँ से बड़ी मात्रा में हॉर्स ऑफ कैटल कीपर, बड़ी मात्रा में जो पशुपालक थे वह यहाँ आने लगे। सम ऑफ दैम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और इनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रेजिस्टेड दियर एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण। भीलों ने इनके अतिक्रमण को रोकने की कोशिश की, प्रतिरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर्स वेपन्स एंड प्रेडिसोन टुक केयर ऑफ द भील्स।
लेकिन जो आक्रमणकारी थे, इन्वेडर्स थे, उनके पास घोड़े और अच्छे हथियार थे। शीघ्र ही जल्दी ही उन्होंने भीलों पर काबू पा लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस एंड भील्स रिट्रेटेड ए लिटिल टुवार्ड्स द अरावलीज। और फिर भी जो भूमि थी वह बाउंडलेस थी, असीम थी। इस वजह से जो भील है वह अरावली पर्वतों की ओर कुछ पीछे की तरफ हट गए। एंड द पॉपुलेशन और मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, और मारवाड़ की पॉपुलेशन लगातार वृद्धि कर रही थी। But as centuries passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. लेकिन जैसे जैसे शताब्दियाँ बीतती गई, जो पशुओं का बड़ा जो समूह था, उन्होंने वेजिटेशन को, वनस्पति को प्रभावित करने लगे। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। जो छोटे अंकुरित जो पौधे थे और जो सैपलिंग्स थे, छोटे छोटे पौधे थे, उन्हें पशु खा लेते थे, चर लेते थे, और उन्हें बढ़ने का, ग्रो करने का बहुत ही नगण्य, बहुत ही कम चांस मिलता था। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स। और जो आक्रमणकारी थे और जो भील थे वो अपना अस्तित्व बनाने, अपने को बनाए रखने में भी के लिए भी उनकी बड़ी मुश्किल आने लगी। फाइनली द 13th century AD saw the final conquest of the Bhil by the राठौर्स ऑफ कन्नौज। और अंत में 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों पर अपनी लास्ट विजय प्राप्त की। 10 राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया। In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod king was an extraordinary child was born in the village of Pipasar। और जो सन 1451 में राव जोधा जी, जो उस समय के सबसे वीर राठौड़ जो राजा थे उनमें से एक थे, उनके शासनकाल में ही पीपासर नामक गांव में एक बड़े ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड का, एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हमसा देवी। उनके जो पिता थे वह वहाँ के सरदार जो ठाकुर लोहट थे, और उनकी माता का नाम हंसा देवी था। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्भाजी, और जो बच्चा है उसे जम्भाजी कहा जाता था। एज ए लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शीप। और जो बच्चा छोटा था तो उसे अपने पिता के जो पशु थे और जो भेड़ों के जो झुंड थे उन्हें चराने का काम दिया गया था। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, लाई इन द शेड ऑफ खेजरी ट्री एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक। और उस बच्चे के लिए जो पशु चराने के लिए उसको जाना और छाया में, खेजड़ी की छाया में लेटना, और जो काले हिरन थे उनके झुंड को देखना बहुत ही उसे फन लगता था, उन्हें आनंद देता था। जम्भाजी was fascinated by the lithe grace of this handsome antelope and thought that there was no sight more thrilling than a fight between two well-grown stag। अब जब है जम्भाजी was fascinated, जम्भाजी बहुत ही रुचिकर लगती थी, उन्हें बहुत ही वो आकर्षित होते थे। हिरन की जो शानदार चाल थी, लेथ ग्रेस यानी शान से चलने का जो तरीका था, उसे देखकर वो बड़े आकर्षित होते थे, और वो सोचते थे कि कोई भी दृश्य इतना सुंदर नहीं हो सकता जितना कि दो वयस्क बारहसिंहों को लड़ते हुए देखना। When Jambhaji was 25 years old, a great disaster overtook the whole reign। जब जम्भाजी 25 साल के हुए तो पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी डिजास्टर, बहुत बड़ी विपदा आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर। और वहाँ पर जो थोड़ी बहुत, जो अल्प मात्रा में जो बरसात होती थी वह भी बिल्कुल बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर्स वर द कैटल।
और सबसे अधिक कष्ट तो पशुओं को हुआ, कैटल को हुआ। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेज। सूखे के जो पहला साल था उसमें तो घर में रखे हुए जो बाजरे के भूसे को वो खाते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल बहुत ही ख़राब था। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। वहाँ पर कोई भी घास का तिनका कहीं भी नहीं दिखाई देता था। द पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दैट कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स। और लोगों ने कोई भी वृक्ष जो उन्हें मिलता था वो उसे काट देते थे और पत्तियों को अपने पशुओं को खिलाते थे। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। लेकिन फिर भी जो सारे भूखे पशु थे उन सबको पर्याप्त चारा नहीं मिलता था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और वह सूखा लगातार 8 वर्षों तक चलता रहा। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the trees which finally began to dry up. लोग अपने आसपास के जो भी पेड़ थे उन्हें वो काटते गए जब तक कि वो अंतिम रूप से पूरी तरह से सूखने लगे, तब तक वो काटते रहे। When the stored grain was exhausted, people ate khejri pods and the floor of dried bare seed. और जब सारा अनाज खत्म हो गया तो लोग खेजड़ी की जो फलियां थी और सूखे जो बेर थे उन्हें वो आटा बनाकर खाने लगे। When this too was exhausted, और जब ये भी खत्म हो गया, they tore the bark of सांगरी trees and powdered and cooked it. तो उन्होंने जो सांगरी का जो पेड़ था उनके पेड़ों की छाल वो उतारने लगे और उसका पाउडर बनाकर उसे पकाकर खाने लगे। They hunted every one of the starving blackbugs and finally they abandoned all hope and migrated in masses. और फिर उन्होंने हर भूखे मरते हुए ब्लैक बग को उन्होंने शिकार किया, उसे मारा, और अंत में जब वो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे तब वो ग्रुप में मासिस में वहाँ से पलायन कर गए। 10 of thousands of cattle perished on the way. और हजारों की संख्या में पशु रास्ते में ही मर गए, नष्ट हो गए। पेरिस्ट होता है समाप्त हो जाना। बट नाउ द होल कंट्री वाज बैरन। लेकिन अब पूरा प्रदेश बंजर हो गया था, बैरन हो गया था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइड फॉर माइल्स टुगेदर, नॉट ए सिंगल काउ और ए ब्लैक बग। और मार्ग में रास्ते में हजारों पशुओं के मर गए थे, पूरा प्रदेश बंजर हो गया था और कई मीलों तक कोई भी पेड़, कोई भी गाय, कोई भी हिरण दिखाई नहीं देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्भाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम। केवल ऐसे ही बड़े लोग जो वहाँ पर रुके रहे थे, जो कि बहुत बड़े जमींदार थे, जैसे कि जम्भाजी के पिता, उनके पास बाजरे के बहुत बड़े भंडार थे और उनका जो हार्ड टाइम था वह जैसे तैसे निकल गया। जम्भाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। जम्भाजी भी इस सूखे के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स ही सा अराउंड हिम। कई रातें उन्होंने जाग कर बिताई क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ के जो कष्ट देखे थे उनके कारण। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट। मरते हुए पशु, भूख से तड़पते हुए बच्चे दिन रात उनके माइंड में आते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड ए विज़न। और अंत में 34 की एज में उन्हें एक विज़न, एक दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि दिखाई दी। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर। उन्होंने देखा कि इंसान अपने ही नशे में, अपने ही पावर के नशे में धुत है। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। और इस नशे में धुत होकर वह अपने आसपास के संसार को समाप्त कर रहा है, ये उन्होंने देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और उन्होंने ये सब बदलने का निर्णय लिया। इफ़ लाइफ वाज टू फ्लरिश अगेन इन दिस डेसोलेट लैंड, जम्भाजी सा that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. Jambhaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejri, ber, ker and sangri.
वो सोचते थे कि यदि जीवन को इस पूरी सूनी जो भूमि है उसमें अगर फिर से फ्लरिश करना है, फिर से प्रफुल्लित करना है, तो जम्भाजी ने देखा कि मनुष्य को एक अलग तरीके से और दूसरे अलग सिद्धांतों से और विश्वास से जीना होगा। जम्भाजी चाहते थे कि ये जो पूरी अर्थ है यह फिर से बहुत सारे खेजड़ी, बेर के और सांगरी के जो वृक्ष है उनसे ढक जाए। He wanted herds of blackbuck to frolic again. वो चाहते थे कि जो काले हिरन हैं उनके समूह, उनके जो ग्रुप हैं वह फिर से फ्रोलिक होता है खुशी से खेलना, फिर से वो खुशी से इधर उधर खेलें। एंड ही वांटेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और इसके लिए वो चाहते थे कि मनुष्य काम करें। जम्भाजी न्यू द वे टू अचीव दिस, और जम्भाजी इसे प्राप्त करने का एक तरीका भी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने 1485 में अपने इस संदेश को प्रसारित करना शुरू कर दिया। बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे अगली क्लास में, तो इतना आप लर्न कीजिए, इसे बार बार पढ़िए, समझिए। ओके, गुड बाय।